PNN की कच्चे के डाकुओं की कैद में अफराद के लिए कोशिशें रंग ले आईं। पुलिस की जानिब से 3 मगवियों की बाजियाबी का दावा वरसा ने भी तस्दीक कर दी। बाजियाब होने वालों में डॉक्टर मुनीर, जगदेश कुमार और जे डिप शामिल। पुलिस के मुताबिक दीगर मगवियों की बाजियाबी के लिए ऑपरेशन जारी। दूसरी जानिब पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर बेनतीजा ख़त्म। मुजाहिरीन का मगवी अफराद की बाजियाबी तक धरना जारी रखने का ऐलान। बिजली के बिलों में रिलीफ का ऐलान पानी का बुलबुला साबित हुआ। IMF ने पाकिस्तान का रिलीफ प्लान मुस्तरद कर दिया। निगरान हुकूमत ने हिम्मत न छोड़ी। वजारत खजाना IMF से दोबारा रिलीफ प्लान शेयर करेगी। IMF से बिलों को 4 माह में वसूल करने की दरख्वास्त। उधर पावर डिवीजन के हुकाम का कहना है कि बिजली के बिलों में कम करने का कोई ऑप्शन ज़ेर गौर नहीं। सार्फिन को माहाना एडजस्टमेंट या सामाही एडजस्टमेंट में रिलीफ दिया जा सकता है। IMF के साथ तयशुदा सब्सिडी से बाहर नहीं जा सकते। खबरदार, बिजली चोरी जुर्म, खुद को और अहले खाना को परेशानी से बचाएं। हुकूमत का बिजली चोरों के खिलाफ एक्शन का फैसला। बिजली नादहिंदगान के खिलाफ फौरी कार्रवाई करने की हिदायत भी जारी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ कहते हैं, बिजली चोरों और नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाई में कोई रियायत न बरती जाए। हुकूमत गर्दशी कर्जा कम करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगी। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत बिजली के शोबे का जायजा इजलास। अनवारुल्लाह काकड़ से निगरान वज़ीर ख़जाना डॉक्टर शमशाद अख्तर की भी मुलाकात। वज़ीर आज़म की मुल्की मईशत को मुस्तहकम। कहीं एहतजाज, कहीं मुजाहरे तो कहीं शटर डाउन हड़ताल। बिजली बिलों के खिलाफ रद्दअमल आने का सिलसिला जारी। मियाँ वाली में ताजरों की शटर डाउन हड़ताल। छोटी बड़ी मार्केटें बंद, दुकानों के ताले लगा दिए गए। दादू खेलवा, मोच और गिरदनवा में भी कारोबारी मराकज़ बंद रहे। ताजरों ने भारी बिलों को मुस्तरद कर दिया। हुकूमत से तमाम टैक्सेस फौरी ख़त्म करने का मुतालबा। एशिया कप के मैच बारिश से मुतासरा कोलंबो से हमन टोटा मुंतकिल। मैचेस की मुंतकिली का बाकायदा ऐलान एशियन क्रिकेट काउंसिल करेगी। पाकिस्तान और भारत का सुपर 4 का मैच 10 दिसंबर को कोलंबो में शेड्यूल है। बारिश की पेशगोई की वजह से कोलंबो में मैच मुतासर होने का खदशा है। पॉली खेले में बारिश की वजह से पाक भारत मैच नहीं हो सका था। PCB ने कोलंबो में बारिशों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। लाहौर में मुल्की और गैर मुल्की क्रिकेट शख्सियात की कहकशां उतर आई। गवर्नर हाउस में एशिया कप में शरीक टीमों के एजाज़ में इशाइया। पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और अफगानिस्तान के खिलाड़ियों की शिरकत। BCCI सदर रॉजर बनी और नायब सदर राजीव शुक्ला खुसूसी दावत पर शरीक हुए। BCCI अहदेदारों की पाकिस्तानी खिलाड़ियों से भी मुलाकात। शादाब खान, शाहीन अफरीदी और इमामुल हक की राजीव शुक्ला से खुशगवार गुफ्तगू। बांग्लादेश के हाई कमिश्नर ने भी एशियाई को रौनक बख्शी। BCCI के सदर राजर बनी और ज़का अशरफ ने एशियाई से खिताब किया। कौमी विमेन टीम का जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज में वाइट वॉश। पाकिस्तान ने सीरीज 3-0 से जीत ली। नेशनल स्टेडियम कराची में तीसरे और आखिरी मैच में जनूबी अफ्रीका को 6 रन से शिकस्त। पाकिस्तानी बैटर्स की मुसलसल तीसरे मैच में धुआंधार बैटिंग। हैरत अंगेज तौर पर पाकिस्तान ने तीनों मैचेस की पहली इनिंग्स में 150 रन स्कोर किए। हदफ के ताक़ुब में जनूबी अफ्रीकी टीम 5 विकेटों के नुकसान पर 144 रन बना सकी। पाकिस्तानी तालबा के 34 मज़ामीन में A* ग्रेड। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की महानूर चीमा को मुबारकबाद। पाकिस्तान का नाम रोशन करने पर तालबा को लैपटॉप का तोहफा दिया। नवाज शरीफ कहते हैं, महानूर चीमा पाकिस्तान की बेटी और पाकिस्तानी अवाम का फ़ख्र हैं। उनका कारनामा पाकिस्तान में बच्चियों की तालीम के हवाले से संगे मील साबित होगा। इंतखाबात से मुतालिक फैसले आइन की रूह के मुताबिक होने चाहिए। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की निगरान वज़ीर क़ानून अहमद इरफान असलम से मुलाकात में गुफ्तगू। मुलाकात के दौरान इलेक्शन से मुतालिक कई उमूर पर तबादला ख्याल। डॉक्टर आरिफ अलवी का आइन के बालादस्ती बरकरार रखने की ज़रूरत पर जोर। सदर ने निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ के बयान को सराहा। चीनी की 98 रुपये से 200 रुपये पर छलांग। आवाम शुगर कार्टल, स्मगलर और ना इंतजामिया की ट्रायंगल में फंस गए। लाहौर, कोयटा, फैसलाबाद, पेशावर में चीनी की ट्रिपल सेंचुरी।
कराची में चीनी 184 रुपये फी किलो में दस्तयाब। पीटीएम हुकूमत ने 2.5 लाख टन चीनी बरामद करने की इजाज़त दी। चीनी की धड़ाधड़ बरामद और स्मगलिंग ने कीमत को बढ़ा दिया। निगरान हुकूमत 1.4 मिलियन टन सरप्लस चीनी के स्टॉक से लाइन रही। चीनी की किल्लत दूर करने के लिए अब महंगी चीनी दरामद करना पड़ेगी। चीनी बहरान का जिम्मेदार कौन? साबिक हुकूमती इत्तेहाद में शामिल जमातों की रवायती नूरा कुश्ती, मलबा एक दूसरे पर डालकर जान छुड़ा ली। एहसन इकबाल ने चीनी बरामद करने की जिम्मेदारी नवीद कमर पर डाल दी। कहते हैं चीनी बरामद करने की इजाज़त नवीद कमर की वजारत तिजारत ने दी। पीपल्स पार्टी साबिक हुकूमत में इत्तेहादी थी, सारी जिम्मेदारी नून लीग नहीं उठा सकती। स्मगलिंग, कार्टेलाइजेशन और माफिया को तोड़ने की जरूरत है। इजाजत जो है वो ईसीसी में इस पे डिस्कशन होता है और काबीना उसको इंडोर्स करती है। हमारे बॉर्डर्स पे हमारा कोई कंट्रोल ना हो तो ये सारी की सारी चीनी जो है वो स्मगल हो जाती है। तो बेहतर ये होता है कि हम एक्सपोर्ट करें, ऑफिशियली उसका मुल्क को फायदा हो। साबिक वफाकी वजीर नवीद कमर ने चीनी बरामद की जिम्मेदारी नून लीग पर डाल दी। चीनी बरामद की इजाज़त शहबाज शरीफ ने दी। चीनी बरामद करने का फैसला सिर्फ उनकी वजारत का नहीं था, इसकी इजाज़त साबिक वज़ीर आज़म ने ECCI इजलास में दी। नवीद कमर ने चीनी बहरान पर खामोशी तोड़ दी। कहते हैं मुल्क में इस वक्त चीनी का स्टॉक नवंबर तक के लिए मौजूद है। निगरान हुकूमत को चाहिए स्मगलिंग रोके और जखीरा अंदोजों के खिलाफ एक्शन ले। पंजाब गवर्नमेंट ने एक पोर्टल बनाया था पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के साथ मिलके कि हमें चीनी की नकलो हमल और उसकी ज़ख़ीरा अंदोज़ी के बारे में जिसमें हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती थी, उसको भी 17 मई को लाहौर हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया, हमारे ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया। चीनी की कीमतों को कंट्रोल करने का कोई तरीका नहीं, कैन कमिश्नर पंजाब ने हाथ खड़े कर दिए। कैन कमिश्नर पंजाब अब्दुल रऊफ कहते हैं चीनी की नकलो हरकत रोकने के लिए बनाया गया पोर्टल गैर फाल होने से मॉनिटरिंग खत्म हो गई। हमें बेख्तियार करने से चीनी महंगी हुई। पंजाब में चीनी की किल्लत नहीं। स्मगलिंग रोकने के लिए सरहदी इलाकों की निगरानी सख्त कर दी। चीनी माफिया और इंतजामिया के गठजोड़ का इंकशाफ। टंडू मोहम्मद खान में शुगर मिल्स में चीनी की बड़ी खेप जखीरा। PNN बोरियों की फुटेज सामने ले आया। मामले पर डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर ने मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया। दूसरी जानिब शुगर मिल्स हुकाम का कहना है चीनी की बोरियां बैंक में गिरवी होने के बायस वहां पर मौजूद हैं। सेशन जज अटक परवेज इलाही को जेल से बाजियाब कराएं। लाहौर हाई कोर्ट का परवेज इलाही को आज अदालत में पेश करने का हुक्म। अदालत आलिया में साबिक वज़ीर आला को हब्से बेजा में रखने के खिलाफ दरखास्त की समाअत। IG पंजाब, DIG सिक्योरिटी, एडवोकेट जनरल पंजाब अदालत में पेश। जस्टिस अमजद रफीक ने रिमार्क्स दिए, ये कहना कि मैं पर्सनल हुआ हूँ अफसोस की बात है। यहाँ किसी को जानवर कह दे तो नाराज़ हो जाता है, शेर कहें तो खुश होता है। उधर पिम्स अस्पताल में परवेज इलाही का चेकअप। साबिक वज़ीर आला को सेहतमंद करार दे दिया गया। हाउसिंग सोसाइटियों से पैसे बटोरे गए, जो तरक्याती मंसूबे असल में नहीं बनते, सड़क का सिर्फ नाम कागज के अंदर होता है और उसके पैसे सरकार से लिए जाते हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्टर को दिए जाते हैं, कुछ अपनी जेब में डाले जाते हैं। तो ये पंजाब का स्याह तरीन दौर था। 40% तक कमीशन स्कीमों के अंदर लिया गया। लाहौर मास्टर प्लान में 20 से 40% तक कमीशन लिया गया। PTI ने पंजाब में करप्शन के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। चेयरमैन PTI ने परवेज इलाही को डाकू करार दिया। पंजाब में की गई करप्शन का हिसाब देना होगा। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा तब आप कहाँ थे जब राना सनाउल्लाह पर मनशियात डाली गई? तब कहाँ थे जब फरियाल तारपुल को चांद रात को गिरफ्तार किया गया? ये नई रविश है। अदालतें मुलजिम को घर पहुंचाने की गारंटी मांगती हैं। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी को जमानत का इंतजार। साइफर केस की समाअत करने वाले खुसूसी अदालत के जज छुट्टी पर चले गए। चेयरमैन PTI और वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी के वकला अदालत पहुंचे। अदालत ने बताया जज अबुल हसनात जुल्कुनैन रुखसत पर हैं। केस की समाअत 7 सितंबर तक मुलतवी। कराची के शहरियों पर बिजली बिलों का मजीद बोझ डालने की तैयारियां। कि इलेक्टेड ने नेपरा को बिजली 4 रुपये 45 पैसे महंगी करने की दरखास्त दे दी। इजाफा समाही एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया।
इजाफी रकम सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के बिलों में वसूल की जाएगी। नेपरा अथॉरिटी 11 सितंबर को दरख्वास्त पर समाअत करेगी। गवादर में पाक बहरिया का हेलीकॉप्टर तरबीती परवाज के दौरान हादसे का शिकार। पाक बहरिया के 2 अफसर और 1 जवान ने जामे शहादत नोश किया। तर्जुमान बहरिया का कहना है हेलीकॉप्टर को दौरान परवाज मुमकिन फनी खराबी की वजह से हादसा पेश आया। हादसे के वजूहात जानने के लिए तहकीकात का आगाज कर दिया गया।